Welcome to first session of mobile computing. In this session we'll talk about what mobile computing is. We'll talk about how mobile computing works. Basically we'll talk about mobile computing framework, and we'll discuss about application of this mobile computing. We'll discuss about mobile communication system also, that how actually mobile communication system works, and we'll discuss about challenges in wireless system. सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है। मोबाइल कंप्यूटिंग टर्म जो है हमारा कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि हमारे साथ में ट्रैवल कर सकते हैं और हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली मोबाइल डिवाइस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उनके ऊपर किस तरीके से कंप्यूटिंग पॉसिबल है, हम इसकी स्टडी यहाँ करते हैं। ठीक है, we'll discuss about different type of applications. We'll discuss about different ways of creating application onto those devices. इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि पहले ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारी इम्प्रूव होती जा रही है, पहले हमारे पास फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, जिसके लिए हमारे पास वायरलाइन कनेक्शन होते थे। हमने धीरे धीरे वो वायर रिमूव किए। इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस मोबाइल कंप्यूटिंग, तो अर्लियर देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकी टॉकी, देन आफ्टर इट हैज़ टर्न टू अ काइंड ऑफ मोबाइल सिस्टम which is generation 1 mobile system. It was following the same technique that is used by walkie talkie. Later on इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूवमेंट के बाद जनरेशन 2 के मोबाइल्स है, एंड विल डिस्कस अबाउट दिस हिस्ट्री लेटर ऑन। ठीक है, अब इस टेक्निक का बेनिफिट हमें क्या हुआ कि मोबाइल जो हमारा डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस बना जिसमें कि हम आसानी से कुछ डेटा रख सकते हैं, बाहर कहीं रखे हुए किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम किसी से फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, एंड वी कैन कैरी इट ईजीली। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। So if we are talking about mobile computing, so it is only the computing on mobile devices. ठीक है, अब मोबाइल डिवाइसेस पे आप किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी मोबाइल डिवाइसेस के हेल्प से कैसे आप करवा सकते हैं, उसके लिए क्या आपको वर्कआउट करना पड़ता है। विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस टॉपिक। So let's start with the target, what we have to achieve. मेन गोल हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या है कि हम यूज़र को फ्रीडम देना चाहते हैं कि तुमको कंप्यूटर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटिंग करना है तो यू डोंट हैव टू गो टू द कंप्यूटर, you don't have to carry your laptop every time. You can work from anywhere and any time. Even you are not carrying your laptop, you are not carrying your desktop, you are away from home. अगर इसके यूजेस की बात करें तो सिंपली देखिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स नॉर्मली जो हैं चीज़ों को देखने के लिए या किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए, दे कैन currently they are using laptops, but they can use their mobile devices also. Now let's understand how actually it works. कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या चाहते हैं और काम कैसे होता है। Here you see at the top side, this is mobile computing framework. In this framework there are so many subparts, like this is one section. It is your how actually your switching mode is designed, means it is about all kind of switchings, like you have two types of switching in mobile devices. One is circuit switching, that is for calling and SMSs, and second one is the packet switching. Packet switching is used for your GPRS and
high speed data transfer systems. So if you are using a data channel or you are using a voice channel, it identifies those things. Then comes the second part, that is how you can access, what part of device you can access. आजकल मोबाइल डिवाइसेस में आप देखते हैं कि देर आर सो मेनी थिंग्स एम्बेडेड इन दैट, लाइक GPS is there, like in some devices you will find Bluetooth is there, in some devices you will find there is Wi-Fi, and in some devices you will find there are some other medium also. So आप इसमें से किन किन मीडियम्स को एक्सेस कर सकते हैं? आप माइक्रो SD कार्ड में से डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, या आप वाईफाई से किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स comes under this mobile info device access device. Okay, then comes the third part, that is mobile data internet working. There are some standards defined for internet working between mobile devices. आप किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क से कैसे कम्युनिकेट करते हैं. हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग मोबाइल डिवाइस. देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स फॉर दैट. सो विच स्टैंडर्ड यू आर फॉलोइंग and using what equipment you are connecting, that is governed by this third section. Now the fourth one is the computing business application. This is the actual application part. This may be there on your mobile device, this may be outside your mobile device also. नॉर्मली हम करते क्या हैं कि जो कंप्यूटेशनल वर्क है उसको हम मोबाइल डिवाइस से करवाने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज हियर वी हैव लेस मेमोरी, वी हैव लेस प्रोसेसिंग यूनिट. हमारे पास बहुत अच्छा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, हमारे पास बहुत अच्छी मेमोरी नहीं होती. तो हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटेशनल वर्क या जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये किसी और डिवाइस को हैंड ओवर कर देते हैं. ठीक है. एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस, हम क्या करते हैं, इसको सर्वर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट दिस सर्वर शुड वर्क ऑन टू दिस थिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी डन. मीन्स द वे ऑफ डिस्प्ले, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल बी डन बाय योर मोबाइल डिवाइस. नाउ एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अगर बात करें यूजेस की, देयर इज़ एन एप्लीकेशन कॉल्ड Google Maps. If you have used it, you can find that अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन जानते हैं, but you don't know how to go to that. Means what are the ways? This Google Maps provides you the facility to go. It provides you information about what are the highways that you can adapt. इसके अलावा कोई अगर शॉर्टकट रास्ता है या कोई गली है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन करीब करीब वहाँ पे अवेलेबल है. इफ़ सपोज यू हैव टू गो फ्रॉम सिटी 1 to सिटी 2, यू हैवंट गॉन बाय कार अर्लियर, आपने इसके पहले पब्लिक कन्वेंस ही यूज़ किया था, अब फर्स्ट टाइम कार से जा रहे हैं तो उस समय आपको रास्ते का तो पता नहीं होगा, आपको कहीं गाड़ी रोक के पूछने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट गो फॉर दैट गूगल मैप्स एंड जस्ट इन्फॉर्म इट that this is the start location, this is the end location. It will define you that what path you have to follow. And if your device has GPS enabled, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी अगर आपके डिवाइस के अंदर है तो वो साथ के साथ ये भी बताता चलेगा कि आप इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं, अब आपको यहाँ से आगे इस तरफ जाना है. ठीक है. मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज़ हम इमरजेंसीज में कर सकते हैं. इमरजेंसीज मीन्स सपोज देयर इज़ अ काइंड ऑफ इमरजेंसी लाइक साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, या कहीं कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है. इन दैट केस यू कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. अगर आप सपोज़ इस तरीके की इंफॉर्मेशन
लॉन्ग डिस्टेंस तक इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं. It can be used in military also. मिलिट्री में इसका यूज़ जो है नॉर्मली मोबाइल ऑफिसेज या डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है. It solves your traveling salesman problem also. Traveling salesman problem is a specific problem that occurs when we have to target some place. We have to basically reach to 5-6 places in a shortest time. So जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, जो सबसे कम टाइम में जाने का रास्ता हो सकता है, वो हमें मोबाइल कंप्यूटिंग डिफाइन कर देता है. ठीक है. वी कैन यूज़ इट फॉर वेब एक्सेस. परहैप्स मोस्ट ऑफ अस वी यूज़ इट फॉर वेब एक्सेस. कहीं भी अगर जैसे गाड़ी में है, इंटरनेट अगर चेक करना है, या ऑफिस से घर जा रहे हैं, उस दौरान कोई मेल आती है, तो वी कैन अटेंड दैट मेल एंड वी कैन रेस्पॉन्ड टू दैट ऑल्सो. एप्लीकेशन अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं. स्टिल if we talk about location awareness or your what you call what kind of environmental conditions are there. Suppose I want to know about what are the environmental condition of the place you are in, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आसपास में कोई डिवाइसेस हैं, उनसे कम्युनिकेट करके उन पे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव प्रिंटर और इफ़ यू हैव अनदर मोबाइल डिवाइस एंड यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर, यू कैन यूज़ मोबाइल कंप्यूटिंग फॉर दैट. इसके अलावा आप अगर सपोज़ इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में देर आर सम मेथड्स लाइक यू कैन get quotes about stocks, news, and different kind of informational updates can be transferred. Even you can have Facebook updates that is done by your what has been done by your friends on Facebook. आप उसके updates ले सकते हैं. इसके अलावा there is one service, it is actually not launched in our country. You can find out nearest ATM and even you can dispense cash with the help of your mobile. It is not used in our country because of some security reasons, but आप नियरेस्ट ATM के पास जा कर के, और आपको ATM कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल डिवाइस के हेल्प से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जो मोबाइल शॉपिंग अलाउ करते हैं, जिसमें अगर आपको सपोज़ किसी को पे करना है, तो यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म अबाउट द पेयर्स अकाउंट. जिसको भी आप पे करना चाहते हैं उसको वो आपको बस अपना एक अकाउंट नंबर देता है. आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर उसका अकाउंट नंबर टाइप करते हैं, उसको एक कंफर्मेशन जाती है, और वो कंफर्मेशन SMS नंबर आपको अगेन अपने डिवाइस पे टाइप करना होता है. एंड इट बाय दिस वे यू कैन मेक मोबाइल पेमेंट्स ऑल्सो. इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ऑल्दो देयर आर वेरी लेस एप्लीकेशंस ऑफ दिस काइंड. इसमें होता क्या है, मल्टी यूज़र गेमिंग सिस्टम होता है. जैसे you must have heard about Need for Speed. There is one computer game, very popular computing game. इसके अंदर क्या होता है कि आप अगर इसको लैन बेस पे खेलना चाहते हैं, तो आप एक सर्वर क्रिएट करके लैन पे 15-16 सिस्टम्स ज्वाइन करके उनके बीच में आपस में रेसिंग करा सकते हैं. देयर आर नो कंप्यूटर ओपोनेंट्स. All the opponents are somewhere there in live. There is another game, Counter Strike. It is also a very popular one. तो इस तरीके के जो नेटवर्क गेमिंग सिस्टम्स हैं,
इस तरीके की चीज़ें आपके मोबाइल पे यूज़ की जा सकती हैं, बट देयर आर वेरी लेस एप्लीकेशंस ऑन मोबाइल फॉर दिस काइंड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एडवांटेजेस. मोबाइल कंप्यूटिंग का एडवांटेज क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम सेल करना चाहें या कोई सर्विस सेल करना चाहें तो यूज़र की एक्सेस इसमें बहुत फास्ट है. यूज़र हमेशा मोबाइल अपने साथ रखता है, तो उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो अपने मोबाइल पे मिल गई. सो इट सेव्स द टाइम इन सेलिंग प्रोसेस एंड इन गेटिंग सर्विसेज ऑल्सो. सेकेंडली, अगर आप ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आप नॉर्मली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं अगर मोबाइल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र में आपका जो है आपकी कॉस्ट बचती है, बिकॉज यू डोंट हैव टू कैरी कैश. बिजनेस प्रोसेस आपका स्ट्रीमलाइन रहता है. आप अगर इसके मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें आपके प्राइसेस भी कम्पिटिटिंग रह सकते हैं, बिकॉज आपका जो मेजर खर्चा है वो प्रोडक्ट बनाने में जाता है. अगर आप क्या कहते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेलिंग प्रोसेस या किसी तरीके की इंफॉर्मेशन टाइप सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. इसके अलावा टाइम रिड्यूस होता है और प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको जो है किसी भी समय यूजिंग मोबाइल थ्रू इंटरनेट आपको मिल जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी. हर जगह पे हाई स्पीड कनेक्शंस अवेलेबल नहीं हैं. सेकेंडली, कई दफ़ा ये भी होता है कि आप बेसमेंट में होते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द हाईवे, अगर दूर दूर तक कोई सिटी नहीं है तो आपको वहाँ भी सिग्नल्स वीक आते हैं या नहीं आते हैं. ठीक है. इसके अलावा मोबाइल डिवाइस के साथ सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है सिक्योरिटी कंसर्न. सिक्योरिटी कंसर्न किस तरीके का? सपोज़ अगर कोई चीज़ ग्लोबली एक्सेस हो सकती है, दुनिया में कहीं से रह के एक्सेस हो सकती है, मोबाइल डिवाइस आप कहीं से यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दैट. बट अगर आपका डिवाइस मेरे पास है तो वो सारी सर्विसेज मैं भी कहीं से एक्सेस कर सकता हूँ. मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मोबाइल ऑल्सो. If you have configured your account onto your mobile, it is a very good thing, because you can use it from anywhere. आप किसी भी ATM से कैश डिस्पेंस करा सकते हैं, आप किसी भी जगह पे ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं. बट the worst thing is that if your mobile is lost, then anyone else can dispense cash from anywhere. Anyone else can make payment on account of you. इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोबाइल डिवाइसेस के साथ होती है वो होती है पावर बैकअप की. बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास जो है पावर के लिए हम बैटरी बड़ी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके डिवाइस का वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर कि आप कैरी नहीं कर पाएंगे. वेट अगर कम रखना है तो बैटरी छोटी रखनी पड़ेगी. बैटरी छोटी रहेगी, उसका पावर जो उसकी पावर स्टोरेज है वो कम रहेगी. पावर कंजम्पशन आपका जो है अगर बढ़ जाता है तो इन दैट केस आपकी बैटरी जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. इसके अलावा बैंडविड्थ की बात करें तो दिस इज़ वन मोर इशू ऑन टू दिस मोबाइल कंप्यूटिंग, कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बैंडविड्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है. मोबाइल सिस्टम्स के ऊपर जो है बैंडविड्थ आपको बहुत कम मिलती है, स्लो कनेक्शन मिलता है. इसके अलावा ह्यूमन इंटरफेसेस की बात करें तो
आपके पास टच स्क्रीन मोबाइल है तो आपकी स्क्रीन का थोड़ा सा विड्थ जो है सिग्निफिकेंट होगा। अदरवाइज स्क्रीन विड्थ काफ़ी छोटी है जिसकी वजह से टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिखता है। और अगर आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर देते हैं तो आपको एक लाइन पढ़ने के लिए 4 बार जो है स्क्रीन को खिसकाना पड़ता है। दिस इज़ अगेन एन इशू कि ह्यूमन इंटरफेस इसमें जो है बहुत बड़ा नहीं है। एंड ट्रांसमिशन के लिए जो आपका इंटरफेस है, अगेन दिस इज़ अ डिसएडवांटेज। ट्रांसमिशन इंटरफेस नॉर्मली जो है हमारा GSM GPRS अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। समटाइम्स अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू बी इन अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कि वाईफाई हॉटस्पॉट हो, वहीं पे आप काम कर पाएंगे। सो देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन दिस ट्रांसमिशन इंटरफेस ऑल्सो। नाउ मोबाइल कंप्यूटिंग के अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें तो हमने जैसा कि स्टडी किया था, ये आपको बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स को ओपन कर देता है। आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स से ऑनलाइन हमेशा कनेक्टेड हो सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपके पास जो कनेक्शन मेथड होता है नॉर्मली वायरलेस मैसेज यानी SMS या MMS के टर्म्स में, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या कॉमर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड इवन in nowadays there is a concept called web TV. If you are using a web TV, then you can communicate through television also. मोबाइल डिवाइसेस से अगर हम कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं तो CRM, पोर्टल्स, these are some things that comes into high-ended business application. आप अपने CRM को एक्सेस करने के लिए मोबाइल के हेल्प से ही CRM एक्सेस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ PC टू एक्सेस योर CRM। इवन जो आपका कस्टमर है उसे भी कॉल लॉग्स करानी है तो उसके लिए वो SMS के हेल्प से या ईमेल के हेल्प से कहीं से भी मोबाइल से मैसेज कर सकता है आपको, और वो ऑटोमेटिकली आपके CRM में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग के बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जैसे जैसे नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं वैसे वैसे ये हर डायरेक्शन में आगे की तरफ जो है इम्प्रूव करता चल रहा है, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अस अ न्यू फीचर इन एवरी बिजनेस वर्टिकल। That's all for this part. In next part of the same session, we'll discuss rest of the thing that we have left. Thank you for now.